नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव वाले राज्यों में शनिवार से ही आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता लागू होने के बाद अब इन 5 राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के और वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं होगी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविन ऐप से फिल्टर लगाकर पीएम मोदी की फोटो को हटाया जाएगा और निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मणिपुर और गोवा 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच चुनाव होंगे और ये चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे और इस चुनाव की घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में अब पीएम मोदी की फोटो को कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता सरकार, उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के लिए लागू हो गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीएम मोदी की फोटो को कोविड-19 के वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाने के लिए आवश्यक फिल्टर लगाए जाएंगे। और आपको बता दें कि पिछले साल मार्च 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत भी की थी और शिकायत में उन्होंने आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने की मांग रखी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की फोटो आचार संहिता के दौरान नहीं लगाने का आदेश दिया था। और वहीं उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और यूपी डीजीपी मुकुल गोयल वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान दोनों अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और दर्शन पूजन के साथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया और इसके बाद दोनों अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां और कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक के बाद दोनों अधिकारी लखनऊ लौटे और जिस तीसरी लहर और नए वेरिएंट को लेकर दुनिया के देशों के साथ भारत में लाखों केसेस हो गए और चिंता की स्थिति बनी है, उसी विषय पर मुख्य सचिव ने चौंकाने वाला बयान देते हुए ओमिक्रॉन को महज सर्दी बुखार बताया और लोगों को कहा कि उतना मुश्किल नहीं है और घबराने की बात भी नहीं है। और वाराणसी में मुख्य सचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्रा ने कोरोना के नए वेरिएंट को हल्की सर्दी, खांसी, बुखार जैसा बताते हुए कहा कि इतना मुश्किल नहीं है जैसा दूसरी लहर आई थी और बहुत घबराने की बात भी नहीं है और हॉस्पिटल भी बहुत कम लोग जा रहे हैं और जो जा रहे हैं वो दूसरी बीमारी के कारण भी जा रहे हैं और युवाओं को वैक्सीनेशन हो रहा है और सब कुछ ठीक है। कोविड का इन्फेक्शन केवल हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैल रहा है। और वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को और सुविधा दी जा सके और चुनाव की तैयारी भी हो रही है। और डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव कराने की तैयारी में है और स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से चुनाव आचार संहिता का पूरा अनुपालन कराते हुए कराया जाएगा और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नए स्वरूप को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के नए प्लान के तहत फिर से तैयारी कराने के लिए हम लोग आए थे और इस बारे में कमिश्नर साहब को हिदायत भी दी गई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच इसकी रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,79,729 नए केस सामने आए हैं, जबकि 146 लोगों की जान चली गई और इसके बाद देश में कुल कोरोना के मामले बढ़कर अब 3,57,07,727 हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से अब तक कुल मरने वालों की संख्या 4,83,936 हो गई है और कोरोना के नए केस के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,23,619 हो गई है। हालांकि कोरोना महामारी से अब तक 3,45,172 लोग ठीक भी हो चुके हैं और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे और कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और अब तक 151 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज भी दी जा चुकी है
और देश में रविवार को कुल 13,52,717 सैंपल टेस्ट किए गए थे। यानी कल तक 69,15,75,352 सैंपल टेस्ट कराए गए और देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,033 हो गई है। और महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 और 529 मामले और ओमिक्रॉन के 4,033 मरीज में से 1,552 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना ने सीएम आवास में घुसपैठ कर दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उनके आवास पर तैनात 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई है और इसमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। और उधर पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,660 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है और राजस्थान के सभी 33 जिलों में कोरोना फैल गया है। और अब तक जालोर कोविड की तीसरी लहर से बचा हुआ था और रविवार को जालोर में भी 2 पॉजिटिव मामले सामने आए और राजस्थान में रविवार को 358 मरीज रिकवर हुए हैं और जयपुर में सबसे ज्यादा 2,377 नए संक्रमित सामने आए हैं। और आंकड़ों को देखें तो पिछले 9 दिनों में राजस्थान में कोरोना 19 गुना रफ्तार से बढ़ा है और जयपुर में एक मौत भी दर्ज की गई और जोधपुर में 600 कोविड पॉजिटिव केस मिले और एक्टिव केस 1,04,166 से बढ़कर 19,467 हो गए और 5,301 केस एक दिन में बढ़े और जयपुर में जगतपुरा में सबसे ज्यादा 102 पॉजिटिव केस मिले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन पहले संक्रमित पाए गए थे और एहतियातन सीएम हाउस 96 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे और 27 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसमें वीवीआईपी ड्राइवर भी शामिल है। और 3 दिन पहले रिपोर्ट आने से 2 घंटे पहले ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पॉजिटिव आने के बाद गहलोत ने संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को आइसोलेट होने की अपील भी की थी। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी है और मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की जान कोरोना के कारण चली गई है और मुंबई के नागपाड़ में मोटर वाहन विभाग के सब इंस्पेक्टर की जान कोरोना के कारण चली गई और इस सब इंस्पेक्टर का नाम महेंद्र भाटी था और महेंद्र भाटी मुंबई पुलिस के मोटर परिवहन विभाग में कार्यरत थे और उनकी मौत कोरोना के कारण शनिवार को हुई थी। और वहीं आंकड़ों की बात करें तो अब तक 125 मुंबई पुलिस कर्मियों की जांच कोरोना के कारण जा चुकी है और वहीं मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महेंद्र भाटी एमवी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे और गोरेगांव में पुलिस शिविर में रहते थे और शनिवार को लगभग 3 बजे उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई और भाटी को इसी साल 30 अप्रैल को पुलिस बल से सेवानिवृत्त होना था और मुंबई पुलिस पर कोरोना का वार लगातार जारी है और मुंबई पुलिस में पिछले 8 दिनों में 523 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और इसमें कोरोना के तीसरे लहर का असर पुलिस प्रशासन पर साफ देखा जा सकता है। और वहीं पिछले 24 घंटे में मुंबई पुलिस के 161 कर्मी संक्रमित हुए हैं और इनमें से 34 वैसे पुलिसकर्मी हैं जो एक से अधिक बार संक्रमित हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के सह आयुक्त विश्वास नांगेर पाटिल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और यहां भी हर दिन मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और यहां रविवार को 7,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और वहीं प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला हॉट स्पॉट बना हुआ है और यहां रविवार को 1,149 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए।
फिलहाल राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 25,974 हो गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1.84 है और रिकवरी रेट 97.2% हो गई है। और वहीं पिछले 9 दिनों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 20 गुना बढ़े हैं। और वहीं आइए आपको बताते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक यूपी में कोरोना का ग्राफ कैसा रहा। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने कई प्रतिबंध भी लगा दिए और आज से पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। और इसके अलावा यूपी में सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालय समेत सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 10 जनवरी से 16 जनवरी तक फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है और इस दौरान पठन पाठन ऑनलाइन जारी रखने के लिए कहा गया है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने आज से बूस्टर डोज लगाए जाने का ऐलान किया है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि प्रिकॉशन डोज लेने वालों के लिए नए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शनिवार से सीधे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या जाकर टीका भी लगवा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 टीके की प्रिकॉशन डोज पहली 2 खुराक की तरह ही होगी, यानी जिन लोगों ने पहली 2 खुराक कोविशील्ड की ली है उन्हें कोविशील्ड टीका दिया जाएगा और जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उन्हें कोवैक्सीन दिया जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने यानी 39 हफ्ते पूरे होने के आधार पर दिए जाएंगे। फिलहाल सोमवार यानी आज से 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। और वहीं हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज कल से लगाई जानी है। और देश में हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या तकरीबन 1 करोड़ है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स शामिल है। और वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स की संख्या 2 करोड़ है। इसमें पुलिसकर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान, सेना के जवान, होमगार्ड, सिविल डिफेंस संगठन, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स और नगर निकाय कर्मी भी शामिल है। और इस वक्त देश कोरोना के खिलाफ अहम लड़ाई भी लड़ रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बूस्टर डोज से वायरस के खिलाफ जंग को मजबूती मिलेगी और हम कोरोना के खिलाफ इस बार भी जंग जीतेंगे। एक तरफ जहां वैक्सीन लेने वालों की लिस्ट में अब 15 साल तक के टीनेजर्स शामिल हो चुके हैं, तो वहीं 60 साल से ज़्यादा उम्र के बीमार लोगों को अब से तीसरी डोज भी लगाई जाएगी। और तीसरी डोज लगवाने का फैसला वैकल्पिक है। जिन्हें ज़रूरत है वो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और इसमें शर्त यह है कि दूसरे डोज के बाद 9 महीने का वक्त पूरा हो गया हो। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से जनता से लेकर प्रशासन तक को चिंता में डाल दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गई रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के दौरान 1,79,729 नए केस सामने हैं, जबकि 146 लोगों की जान चली गई। और वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज यानी सोमवार को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। और मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था और अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था करने का दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और आज जिन राज्यों के साथ मंडाविया बैठक करेंगे उनके नाम है राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव है। और वहीं आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी और पीएम इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। और इस समीक्षा बैठक में पीएमओ के अधिकारियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के डीजी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और इस बैठक में पीएम ने लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील की।